पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं पूरा नहीं हुआ था, बल्कि मैंने कहा था उसमें थोड़ा सा पोर्शन करने के लिए ना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी सी, ये हो गया मीडियम ए डी, पी क्यू आर, और मीडियम पी एम। अब इसमें हमने क्या करा था कि इसको एक्सटेंड करा था थोड़ा आगे ऐसे, तो इसको एक्सटेंड इस तरह से करा था कि ये ए डी इसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट को ई बोल दिया था, ए बी सी डी ई, ये पी क्यू आर एस इसको एस बोल दिया था, ये बी डी इसके इक्वल था, ऐसे ही ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, ये हमने ले लिया था। अब यहाँ पर हमने क्या करा था कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने बोला था कि वो आप करेंगे, ठीक है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, प्रूव क्या करना था यहाँ पर, गिवन, पहले तो देख लीजिए दे क्या रखा था इसमें, दे रखा था ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर, ये दे रखा था। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और ऑलरेडी प्रूव, सर कौन सा ट्रायंगल बी डी बी, हाँ सर टू प्रूफ है पूरा ए बी सी और पूरा पी क्यू आर से पूरा प्रूव करना। तो आप ये देखें कि जो प्रूव कर चुका हूँ वो क्या है, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी, ये प्रूव करा था। इट इम्प्लाइज दैट कि यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में देन लिख दीजिए से, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखिएगा मैंने मान लिया कि आप ये भी प्रूव कर चुके हो, तो ट्रायंगल पी एम क्यू ट्रायंगल पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस एम आर, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट जो ये यहाँ वाला एंगल है, यहाँ वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इसको आप वाई बोल दीजिए। ये वाला वाई तो ये भी वाई, इसको कह दो एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एम एस आर, इसको वाई मान लिया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद
अब एक काम करेंगे हम कि हमको ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है, ए डी, ठीक है, ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। सर BC अपॉन QR को प्रूफ करना ठीक रहेगा या फिर एंगल A इक्वल टू एंगल और P? पी सी सर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये इजी रहेगा या फिर एंगल A इज बी सी अपॉन क्यू आर ना सर, सर वही सब प्रूफ करने की बात हो रहा वो है प्रूव करो। सर, वो इजी रहेगा या फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P प्रूफ करना? आप ये सोचो कि मेरे को ना ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी और ये पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर से मुझे प्रूव करना है। तो अब इसमें ए बी और पी क्यू ये तो दे रखा है, और ए सी और पी आर ये भी दे रखा है, ठीक, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। अब ये ए डी अपॉन पी एम, इससे क्या फ़ायदा होगा ये मेरे को सोचना है जरा। एक तो ये देखेंगे, और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास दिस अपॉन दिस है, तो अगर ये पूरा बीच का एंगल और ये पूरा बीच का एंगल अगर इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी। सर वही बोल रहा था तो हम इसमें ना एक काम कर सकते हैं सर, BEQS को जॉइन करना। अरे उनको तो सही। आप एक काम करो, ये जो ट्रायंगल है ना ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी, और जो ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू आई, ये लिखिए आप नोट करो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ABD and triangle PQM। अगर इसकी बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें भी बात बनेगी, बात इसमें भी नहीं बनती हुई नजर आ रही है। हमारा मैंने इन दोनों को कॉम्पोनेंट प्रूव करा था, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। अच्छा ये इसके इक्वल भी हो जाएगी सर, नहीं बन रही कोई बात, कैसे करेंगे बीच का एंगल इक्वल आ जाए। इसमें एक चीज़ और समझ में आ रही है मेरे को सर, ए बी है ये जो सी ई है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इससे क्या कर सकता हूँ मैं, अगर ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लें, कैसे भी करके एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए तो बात बनेगी। एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे करूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे करूँ, अगर मैं पूरा ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो ए डी है और इधर पी एम है, ए सी है और इधर पी आर है, ये हो गया। एक चीज़ और बन जाए इक्वल, थोड़ी तो बात बन जाएगी। दोबारा बोलिए किसको? सर ABD और PQ है, सर इन दोनों का मतलब सिमिलर ये दोनों मेरे को ना इसमें भी ये दिखाई दे रहा है, देखिए ए डी अपॉन पी क्यू है और ए डी अपॉन पी एम है, ये तो है मेरे पास, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम है, लेकिन ये बीच वाला एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको कैसे प्रूव करूँ, ये मैं सोच रहा था जरा। सर अगर कोई और कंडीशन तो नहीं दे रखी सर AB AD PM मीडिया है ना, ए डी और PM, हाँ मीडिया। सर तो फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकते DCE और MRS इक्वल हो जाए? ए सी ई नहीं, DCE और MRS DCE इक्वल हो गए, हाँ, तो ये फिर सर congruent- एंगल Y इज इक्वल टू एंगल X हो जाएगा। ये बताओ तो सही कैसे होगा वो? अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बात बन जाएगी, सही कह रहे हो, लेकिन वो कैसे होगा ये उसका ये कुछ सर इससे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होती है ना? देख बिल्कुल। ये दोनों मैंने इक्वल लिए हैं तो इसका डबल ये हो जाएगा, है ना। तो ए ई आ जाएगा ए ई अपॉन, इसको मैं ए ई अपॉन पी एस बोल सकता हूँ, ए ई अपॉन
एस आ गया, दिस आ गया, हो गया। हाँ जी, ये मत करो, पूरा लिखिएगा ट्राइंगल ए सी ई, ये लिखिएगा इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एस, इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एस। ये जो ए सी ई है ना, इसमें आप ये कहेंगे, मैं ये कहूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 लिखो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इक्वेशन 1 में हमको ये चीज़ दे रखी है, ये हमको दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि ये जो ए बी है ना, क्योंकि मैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूँ, तो इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। कैसे पता चलता है? क्योंकि मैंने ए डी बी को ए डी सी के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, तो ए बी पहली और तीसरी साइड क्या है यहाँ पर, ए बी है ना, और ये किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है। तो मैं ए बी की जगह ई सी लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखिएगा ई सी। सिमिलरली ये जो पी क्यू वाली लेंथ है, ये इसके इक्वल है आर एस के, मैं इसकी जगह आर एस लिख सकता हूँ। और जो ये AC है, AC अपॉन पी आर को AC अपॉन पी आर ही रहने दो। और जो AD है, AD अपॉन पी एम है, आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और AD का ट्वाइस क्या हो जाएगा, ये जो AD है इसका ट्वाइस यानी कि डबल क्या हो जाएगा, AE है ना। तो EC अपॉन RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PS। ये हो गया। अब ये जैसे ही हुआ तो मैं ये कहूँगा कि क्या कौन कौन सा रेशो आ गया, ए ई अपॉन पी एस, ए ई अपॉन पी एस, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और ई सी अपॉन आर एस, ई सी अपॉन आर एस। तो तीनों साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो गई। तो क्या कहेंगे, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, by triple S similarity criteria, triangle ACE is similar to triangle PRS। ठीक है, ये इसके सिमिलर हो गया। अब जब ये सिमिलर हो गया तो भाई इसमें पहले पोजीशन पर क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है, A, इसमें पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है P। तो हमारा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो इसको भी Z मानो तो ये भी Z हो गया। उसके अलावा देखिएगा कि ए सी ई, तो सी यानी कि कौन सी पोजीशन पर बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा। और उसके अलावा ई पर बनने वाला एंगल, ई और एस, तो ई पर बनने वाला एंगल एक्स है और एस पर बनने वाला एंगल वाई है। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले कि एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, इसको मैंने Z मान लिया, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल सी ई ए इज इक्वल टू एंगल आर एस पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब क्या हुआ, तो ये वाला एंगल एक्स के इक्वल है, ये वाला एंगल वाई के इक्वल है, तो एक्स और वाई इक्वल हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर x प्लस जेड बोलो या y प्लस जेड बोलो एक ही बात है, क्योंकि x और y तो इक्वल है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ, दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब तो हो गया भाई, उनको बीच वाला एंगल ही तो इक्वल चाहिए था ना, वो हमारा आ गया। तो हम ये कहेंगे सिंस x इज इक्वल टू y, since x is equal to y, therefore x plus z is equal to y plus z। x plus z और y plus z दोनों इक्वल हो गए, which implies that ये पूरा x plus z क्या एंगल BAC, और ये पूरा एंगल क्या है, एंगल QPR, एंगल QPR। तो एंगल BAC और एंगल QPR इक्वल हो गया।
और हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 AP अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो भाई दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, और ये बीच का एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आप यहाँ पर बोलेंगे भाई SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। यही प्रूव करना था, बाकी के प्रोग्रेशन अगली क्लास में कराता हूँ। ठीक है, इतना कर लीजिए और कल के लिए तैयार रहिएगा। भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कल टेस्ट है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा छुट्टी ना मारे। ठीक है।